हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी पर लगे हुए हैं। जैसा कि हम आपके लिए एक के बाद एक 10th क्लास के मैथ की वीडियो लेके आ रहे हैं मैथमेटिक्स से। अभी तक हम 1 से लेके 6 तक प्रश्नावलियाँ कर चुके हैं, जिसमें वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज कर चुके हैं। और आपके लिए लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अध्याय 7.1 में से भी हम कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 4 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, चलिए देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए मान के चलिए ये एक कक्षा है ऐसे, ठीक है, और इसमें ये 4 मित्र हैं। ऐसे मान लीजिए 4 मित्र ए बी सी डी, 4 मित्र बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ये चंपा और ये आ गई चंपा, मान के चलिएगा, ये आ गई चमेली। इस प्रकार से 2 आ गई, बस कुछ भी मान लीजिएगा। ठीक है, ये चंपा ये चमेली, कुछ भी कह लीजिए आप। अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद ये चंपा चमेली, इसे इंग्लिश का सी, इसे च हिंदी का चमेली। चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, कि ये जो ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी कि ये जो च फॉर चमेली है, ये इस सी फॉर चंपा से सहमत नहीं है कि ये वर्ग नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होते हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि चंपा सही है अपनी बात पर या चमेली सही है। यदि चंपा सही है तो ये एक वर्ग होना चाहिए, और यदि चमेली सही है तो ये वर्ग नहीं होना चाहिए। कहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप जानते हो वर्ग का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कि वर्ग की चारों भुजाएं एक दूसरे के समान होती है। तो ए बी भुजा बीसी के समान आनी चाहिए, और बीसी भुजा सीडी के समान आनी चाहिए, और सीडी भुजा एडी के समान आनी चाहिए। तो चारों भुजाएं हमारी वर्ग में समान आनी चाहिए, ये वर्ग की कंडीशन होती है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बीसी की निकालेंगे, फिर सीडी की निकालेंगे, फिर एडी की निकालेंगे, और इस प्रकार से सभी दूरियों को निकाल करके देखेंगे कि क्या सभी दूरियां बराबर आ रही हैं। यदि सभी दूरियां बराबर आ रही है तो चंपा सही है, ये वास्तव में एक वर्ग है, अन्यथा चमेली सही है। फिर तो चलिए लिखते हैं हल। दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र आप जानते हो, दूरी सूत्र हमारा होता क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हो हमारा दूरी सूत्र होता है, और इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको बताना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालें, ए बी के बीच फॉर्मूला x2, यहां पे देखिए इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y2।
तो यहां पर क्या हो गया, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3, इसका स्क्वायर करेंगे। अब है हमारे फॉर्मूले में प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब है y2 माइनस y1, तो y2 हमारा है 7 और y1 है 4, तो इसका करेंगे वर्क। अब ए बी बराबर जो क्रिया होगी वो करते जाएंगे। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आएगा तो 3 का वर्ग, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग। ए बी बराबर कितना आ गया, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, और ए बी बराबर कितना आ गया, 9 और 9 18, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 18 को, 9 गुणा 2। अब कितना, 9 किसके रूप में बाहर आ जाएगा, 3 के, क्योंकि 3 का वर्ग है। तो ए बी बराबर 3 रूट 2। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 3 रूट 2 मात्रक। ठीक है, इस प्रकार से हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली। अब बात करेंगे बी व सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर रखेंगे। अब की बार इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, बी सी के लिए। तो y2 x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6, ठीक है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 7, सॉरी 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से बी सी बराबर 9 में से 6 घटाएंगे, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 प्लस के 7 माइनस के बच गए 3, इसका स्क्वायर। तो बी सी बराबर 3 तिया 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9, इस प्रकार से। तो बी सी बराबर रूट 18 आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बराबर 3 रूट 2। जैसे यहां पे रूट 18 को हमने इस प्रकार किया, तो अब की बार ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, 3 रूट 2 आ गया। तो देखिए ए बी बराबर आ गया बी सी के। अब देखते हैं बी सी, ये जो है आपका सी डी कितना आता है। चलिए यहां पे दिखा देता हूं मैं, सी डी बराबर, इसको भी ऐसे ही मानेंगे। यहां पे देखिए अब की बार इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, चलिए रख देते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। अब 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया हमने ऐसे। तो सी डी बराबर 9 में से 6 घटेगा, 9 माइनस का है, 6 प्लस का है, तो बचेंगे हमारे 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, इसका स्क्वायर। तो सी डी बराबर 3 तिया 9, और ये भी 3 तिया 9। तो सी डी बराबर कितना आ गया आपका, 3 रूट 2, ऐसे ही, क्योंकि 9 9 18 हो जाएगा, इसे सी डी को भी हमने ऐसे लिख लिया। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ए बी का मान बराबर बी सी का मान बराबर सी डी का मान, 3 मान बराबर आ चुके हैं। अब देख लेते हैं ए डी का मान। तो ए डी बराबर फॉर्मूला वही हमारा। अब इसको क्या, ये x1 y1, अब ये x2 y2, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे, और प्लस 1 में से 4 घटाएंगे, 1 माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे एडी के लिए। तो कितना आ गया, ए डी बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का वर्ग, और प्लस 1 प्लस का 4 माइनस के, तो माइनस का 3 हुआ, और इसका वर्ग किया। तो ए डी बराबर 3 तिया 9, और प्लस ये भी 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए डी बराबर रूट में 18, और ए डी बराबर
कितना आ गया 3√2। तो यहां से आप देख रहे हो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और ये क्या किस पर काम कर रहा है, हमारा वर्ग पर, कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो आपने यहां पर देखा ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर ए डी भुजा, तो इसका मतलब कौन सही है, चंपा सही है कि ये एक वर्ग है। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अतः चंपा सही है। ए बी सी डी एक वर्ग है। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको हल कर लिया है। उसने कहा है प्रश्न में कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। ए बी सी डी पर 4 मित्र बैठे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ये चंपा है, ये चमेली है, कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखती है गौर से कि कैसा लग रहा है। तो चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस पर चमेली कहती है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। तो प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक ने पूछा है प्रश्नकर्ता ने कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया, अगर ये वर्ग होगा तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर आएंगी। तो हमने दूरी सूत्र का प्रयोग किया, उसने बिंदु दे रखे हैं, ए के बिंदु दिए हैं 3 4, बी के दिए हैं 6 7, सी का दिया है 9 4, डी का दिया है 6 1। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिया हमने। आप जानते हो दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करी, आ गई 3√2 मात्रक। ठीक है, फिर बीसी ये आई, ए बी आ गई 3√2, फिर बीसी ज्ञात किया, बीसी भी आ गया 3√2, फिर सी डी ज्ञात किया, सी डी भी आ गया हमारा 3√2, और फिर एडी ज्ञात किया, एडी भी आ गया 3√2। और जब चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तो चंपा सही है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो किसको ये बात समझ नहीं आई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये जो आपको बिंदु दिए गए हैं इनका आपको प्रकार बताना है। इसको मानेंगे बिंदु ए बी सी व डी, ये इनके निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हल और लिखते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र आप जानते हो हमारा क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। ये बात आप जानते हो। तो सबसे पहले दिखाएंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए रख देंगे अपना ये x2 ये y2 ये x1 और y1। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस और माइनस का ही 1 है हमारा, तो हो गया प्लस। ऐसे चलिए आराम से रख के दिखाएंगे, 1 माइनस माइनस 1, अब माइनस, अब इसका स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 यानी कि ये x2 है और ये x1, तो x2 में से x1 घटाएंगे, ये पहले ही यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस हो और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। और प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस का 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर
1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4। तो कितना आ गया? ए बी के बीच की दूरी 8, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8, और 4 है हमारा 2 का वर्ग, तो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ए बी बराबर 2 रूट 2 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी कितने मात्रक आई? ए बी के बीच की दूरी 2 रूट 2 मात्रक। अब इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे बी सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1। अब इसको x2 मानेंगे, इसको x1, जिसका पहले है बी सी, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के हो गए 2, और इसका कर दिया है हमने स्क्वायर, और ये प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4। अब इसका भी वर्ग खोल देंगे, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो कितना आ गया? बी सी बराबर 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, और इस 8 को कैसे लिख सकते हैं हम? इसी प्रकार से बी सी बराबर 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी 8, और बी सी बराबर 4 2 का वर्ग है, 2 के रूप में बाहर आ गया, अंदर रहा रूट में 2। तो ये भी आ गया हमारा 2 रूट 2 मात्रा। यहां तक आपको क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं, बी सी आ गया, अब सी डी। तो सी व डी, सी डी बराबर कितना हो जाएगा रूट में? y2 माइनस y1। तो माइनस के 3, और ये पहले ही माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1, तो 0, ये 2 है माइनस, इसका स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे सी डी बराबर माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटाएंगे, तो हमारा माइनस के 2 आ गया और इसका वर्ग, और प्लस यहां पे माइनस के 2 का वर्ग 1 हो, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 हटा देंगे यहां से। तो सी डी बराबर यहां पे देखिए 2 दूनी 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ऐसे ही ये 2 दूनी 4, तो सी डी बराबर आ गया रूट 8, और सी डी बराबर 2 रूट 2 मात्रा। अब यहां से देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी आ रहा है। अब देख लेंगे ए डी का मान, किसका मान देख लेंगे? ए डी बराबर कितना? 3 माइनस माइनस 1, माइनस का 3, और ये माइनस का 1 है, पहले ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर रूट में, और प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहां माइनस है ही, और हमारे फॉर्मूले में माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ए डी बराबर माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा, और इसका स्क्वायर, और प्लस ये 2 का वर्ग। तो कितना हो गया? ए डी बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और ए डी बराबर रूट में आ गया 8, और ए डी बराबर 2 रूट 2 मात्रक। तो ये भी आ गया। तो आप देख रहे हो यहां पे चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। और अभी आपने ज्ञात किया है कि जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो वो क्या होता है? हमारा एक वर्ग होता है। तो आप कह सकते हो
कि निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है। कारण क्या है? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर आगे विकर्ण भी ज्ञात करने हैं तो आप विकर्ण ज्ञात करके बता सकते हो। कैसे? विकर्ण क्या होंगे हमारे? ए सी और बी डी। ए सी, तो यहां से ए सी दिखा देंगे हम रूट में। विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण ये भुजाएं आई हैं, अब लिखेंगे विकर्ण ए सी। तो कितना? -1 और +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर, यहां पे देखिए आप थोड़ा सा, ये -1 ये +1 आपस में कट गया, ये तो हो गया 0 और 2 और 2 4 और 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, तो ये आ गया रूट में 16 और ए सी बराबर 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो ए सी बराबर आ गया 4। अब दिखाएंगे आपको बी डी। बी डी विकर्ण दिखा देते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है। बी डी -3 और -1, -3 -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 -0, 0 -0 का स्क्वायर। तो बी डी बराबर -3 और -1 हो गई -4 और इसका स्क्वायर। तो बी डी बराबर 4 चौक 16, रूट में आ गया 16 प्लस हो गया और बी डी बराबर आ गया 4। तो यहां पे देखिए विकर्ण भी बराबर आ रही हैं, ये भी 4 मात्रक, ये भी 4 मात्रक, और भुजाएं भी बराबर आ रही है। तो हमारा चतुर्भुज क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। हम कहेंगे अतः यह एक वर्ग है। क्यों है वर्ग? कारण क्या है वर्ग होने का? क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और फिर और लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर बी डी। देखिए विकर्ण भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो इसलिए यह हमारा चतुर्भुज एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग है। देखिए बड़ी सरलता और सहजता के साथ आपने इसको हल कर लिया है। बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा प्रश्न आता है 4-6 नंबर में। देखिए उसने क्या कहा है? निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा दूरी सूत्र से कि चतुर्भुज देखेंगे वर्ग बनता है, समांतर बनता है, या क्या बनता है, या नहीं भी बनता। तो इसको ए माना, बी माना, सी और डी, ये निर्देशांक दे दिए। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हमारा √x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए व बी के बीच की दूरी, इसे x1, इसे y, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो x2 - x1 यहां पे कर दिया, आ गया ए बी का मान 2√2 मात्रक। तो सभी मान ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी आ रहा है, और यहाँ पे विकर्ण भी बराबर हमने दिखा दिए। तो यह एक वर्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की ओर। देखिए क्या कहा है दूसरे में, क्या कहा है। इसको ए मानेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी व इसको डी। ठीक है, तो सभी के लिख लेंगे हम दूरी सूत्र से। ए बी पहले लिखेंगे हल, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस प्रकार से। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? x2 - x1, यानी कि 3 में से ये शुरू, ये 3 है और माइनस लगाएंगे और -3 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर।
यानी कि x2 माइनस x1, फिर प्लस है y2 माइनस y1, y2 हमारा 1 है और इसमें से 5 घटाएंगे y1 और करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 3 ये हो गया 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटाएंगे माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट में कितना आ गया, 3 और 3 6 और 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 4 चौक 16 और ये कितना हो गया हमारा 52। ए बी बराबर रूट 52 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आई है, 52 मात्रक। अब देखते हैं बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी बी व सी। अब इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बी सी बराबर, ये देखिए यहां पर 0 तो घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, 0 घटाएंगे 3 में से, और 3 तिया 9 किसका, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहां 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा और 2 का वर्ग 4। तो ये कितना आ गया, बी सी का मान आ गया रूट 13 मात्रक। अब देखिए ए बी का मान 52 मात्रक, बी सी का मान रूट 13 मात्रक, तो समान तो नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अभी और देख लेते हैं। अभी सी डी का मान, इसको x2 कहेंगे, इसको अब y2 कहेंगे और इसको x1 व y1। ठीक है, चलिए तो हमारा x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के 1 में से 0 को माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस लगाएंगे, माइनस के 4 में से माइनस 3 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो सी डी बराबर, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, 1 में से 0 घटाओ तो 1 ही रहेगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर आ गया 1 और 4 और 3 7 और प्लस 7 हो गया 49। तो ये हो गया 49 और 1 50। तो सी डी बराबर आ गया रूट 50। तो तीनों मान अलग आ रहे हैं, ये भुजा भी अलग, ये भुजा भी अलग, ये भुजा भी अलग, तो ये तो कोई चतुर्भुज है ही नहीं। चलो नेक्स्ट भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं, ए डी बराबर, इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1। तो x2 माइनस x1, तो माइनस के 1 में से माइनस और माइनस में 3 का स्क्वायर इस प्रकार लिखेंगे और प्लस y2 माइनस y1, माइनस का 4 और माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ए डी बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के हो गए 3, 3 में से घटाएंगे 2 और 2 दूनी 4। अब ये प्लस लगाएंगे बीच में, 4 माइनस के 5 माइनस के हो गए 9 और 9 का वर्ग नम नम 81, तो आ गया 81। तो ए डी बराबर रूट में 85। तो हम कहेंगे अतः यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, अतः यह कोई भी चतुर्भुज नहीं है, कोई भी चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, कारण बताइए क्यों नहीं है। तो लीजिए ए बी बराबर नहीं है बी सी के, और बराबर नहीं है सी डी के, और बराबर नहीं है ए डी के। लो हमने कारण भी बता दिया कि यह कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर नहीं आया बी सी के, और बी सी बराबर नहीं आया सी डी के, और सी डी बराबर नहीं आया ए डी के। इसलिए देखिए यहाँ पे ए बी का मान आया है 52 मात्रक, बी सी का आया है 13 मात्रक, सी डी का आया है 50 मात्रक और ए डी का आया है 85 मात्रक। तो सभी मान अलग अलग आ रहे हैं, और जब सभी मान अलग अलग आ रहे हैं तो यह एक
चतुर्भुज नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट तीसरा। तीसरे के लिए क्या है, वही लगाएंगे। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी व इसको डी। तो लिखेंगे हल और कहेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले हम ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए व बी के बीच की दूरी उसी सूत्र से करेंगे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर से हमारा यहाँ पे आता है प्लस फॉर्मूले में। अब y2 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर, यहां से देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 3 तिये 9, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1। तो ए बी बराबर आ गया हमारा अंडर रूट 10 मात्रक। ए बी बराबर कितना आ गया, 10 मात्रक। अब हम क्या करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे। तो बी सी बराबर इसको अब x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो बी सी बराबर भी हमारा इसी प्रकार से x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से हम 7 को घटाएंगे तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 में से 6 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बी सी बराबर अंडर रूट, यहां पे देखिए यहां पे माइनस का 7 है, यहां प्लस का 4 है, तो माइनस के बचेंगे हमारे 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस के 6 और प्लस के 3, तो माइनस का बच गया 3 और इसका स्क्वायर करेंगे। तो बी सी बराबर यहाँ पे 3 तिया 9 आ गया और यहाँ पे 3 तिया 9 आ गया, और बी सी बराबर ये हो गया 18, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी सी बराबर 3√2। कैसे, देखिए 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 2, और 9 का वर्ग है 3, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 9 आ गया 3 के रूप में बाहर, अंदर बचा 3√2। अब चलिए आगे की प्रक्रिया देखते हैं। ए बी और बी सी हमारे पास आ गए हैं। अब सी डी का मान ज्ञात करते हैं। देखो दोनों अलग अलग आए हैं, ए बी आया है 10 मात्रक, बी सी आया है 3 रूट मात्रक। अब ज्ञात करते हैं सी डी। तो सी डी कितना हमारा, अब इसको x2 मानेंगे, इसको y2 और ये 1 हो जाएंगे। अब हम तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 में से माइनस 3 होल स्क्वायर, और सी डी बराबर अंडर रूट 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 3 और इसका वर्ग, और प्लस 3 में से 1 घटेगा, माइनस के 1 का वर्ग। तो सी डी बराबर 3 का वर्ग हमारा 9, 3 तिया 9 और 1 का वर्ग 1, तो सी डी बराबर आ गया रूट 10 मात्रक। कितना आ गया, रूट 10 मात्रक सी डी का मान। देखिए ए बी बराबर आ रहा है सी डी, अब ये भी देखेंगे बी सी। तो सी डी आ गया है। अब ए व डी देखेंगे, ए डी बराबर, अब इसको x1, इसको y1, इसको x2 y2। तो ए डी बराबर, चलिए देख लेते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 1 में से 4 को घटाएंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 में से 5 घटाएंगे, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर।
और ए डी बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 इसका स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 और इसका स्क्वायर और ए डी बराबर 3 3 9 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 तो ए डी बराबर आ गया 18 रूट में और ए डी बराबर इसे कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और ए डी बराबर 9 आ गया 3 के रूप में बाहर अंदर रह गया रूट 2 तो 3 रूट 2 तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ बड़ा समांतर चतुर्भुज क्योंकि इसकी भुजाओं में समान अंतर है आमने सामने की भुजाएं बराबर है या इसकी भुजाओं में समान अंतर है। अब एक बार इसके विकर्ण भी चेक कर लेते हैं तो इसके विकर्ण अगर अलग अलग या आते हैं तो बता देंगे ठीक है। इसके विकर्ण चेक कर लेंगे कि विकर्ण क्या कहते हैं तो विकर्ण देख लेते हैं ए सी बराबर चलिए मैं लिख देता हूं पहले विकर्ण ए सी बराबर x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ए सी बराबर अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा इसका वर्ग और प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 आ गए और इसका वर्ग और ए सी बराबर 2 दूनी 4 आ गया और ये भी हमारा 2 दूनी 4 आ गया तो ए सी बराबर 4 4 8 हो गया और ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं ए सी बराबर कितना हो जाएगा इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2 और ए सी बराबर कितना आ गया अब जा 2 रूट 2 तो एक विकर्ण तो आ गया 2 रूट 2। अब देखेंगे दूसरा विकर्ण बी डी बराबर लगा दीजिए x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और बी सी बराबर 7 में से 1 गया 6 और 6 का वर्ग 36 6 में से 2 गया 4 और 4 का वर्ग 16 ये हो गया और बी सी बराबर कितना आ गया रूट में 52। तो यहाँ पे देखेंगे आप इनके विकर्ण बराबर नहीं है तो हम कहेंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है यह एक समांतर चतुर्भुज है क्यों है क्योंकि ए बी बराबर आया है सी डी व बी सी बराबर ए डी और विकर्ण ए सी बराबर नहीं है विकर्ण बी डी के ये बी डी विकर्ण बी डी के ठीक है। इस प्रकार से देखिए यह एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि ए बी बराबर सी डी आ रहा है यहां से देखिए ए बी का मान 10 मात्रक और सी डी का मान भी 10 मात्रक तो ए बी बराबर सी डी हुआ 2 भुजा समान अंतर हो गया। अब दिखाते हैं बी सी बराबर 3 रूट 2 और ए डी बराबर 3 रूट 2 ये देखिए ये और विकर्ण हमारे एक विकर्ण आया है ए सी इसका 2 रूट 2 एक विकर्ण आया है बी डी हमारा रूट 52 तो ये दोनों बराबर नहीं है तो हमने कहेंगे विकर्ण बराबर नहीं है किंतु यह एक समांतर चतुर्भुज है इसकी भुजाओं में समान अंतर है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये प्रश्न संख्या 6 हम पूरी तरह से पूर्ण कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है।
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 - 5 व -2 9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। हमें करना क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जो बिंदु 2 - 5 व -2 9 से समदूरस्थ हो। तो हम लिखेंगे हल और कहेंगे माना P x0, P जो है x0 पर, P बिंदु है वो, देखिए x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु P है जो x0 पर बिंदु A, इसको A कह लेंगे, 2 - 5 व -2 9 से समदूरस्थ है। हमने बिंदु मान लिया P, यानी कि बिंदु P है जो x अक्ष पर बिंदु A व इसे मानेंगे B से समदूरस्थ है। तो हम दिखाएंगे जब समदूरस्थ होगा तो क्या हो जाएगा, PA बराबर PB, तो इनके बीच की दूरी PA के बीच की दूरी बराबर BA के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। यही तो समदूरस्थ का मतलब हुआ। चलिए दिखा दीजिए PA, तो PA कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला वही बीच की दूरी वाला, रूट x2 - x1, तो इसे x2 मानेंगे, इसे x1, तो रूट लगाएंगे x2 - x1 यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी कि -5 और -0 का होल स्क्वायर और बराबर, अब PB दिखाएंगे, PB यानी कि x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर रूट में और प्लस y2 - y1 9 - 0 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से दिखा दिया आपने। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, कितना बनेगा, 2 दूनी 4, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 दूनी 4x, ऐसे बन गया, और ये हो गया 5 - 5 25, ये इस रूप में खुल गया बराबर। अब इसको खोल लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और -2ab, तो माइनस ये पहले ही है, हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस में 9 का वर्ग 9 9 81, ऐसे हो गया। अब हम एक बात लिखेंगे, हम ये रूट हटा देंगे और रूट हटाने पर क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कैसे हटेगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। चलिए कर देते हैं दोनों ओर का वर्ग, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 25 रूट में, तो इस पूरे का क्या, स्क्वायर या वर्ग। अब ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और इसका भी स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो आ गया कितना हमारा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 25 और बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब इस सभी को इधर ले आएंगे हम, और जिसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है बराबर से इधर लाने पर। अगर ये सारे प्लस हैं तो सारे माइनस हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25, ये इधर आया माइनस हो गया 4, एक्स स्क्वायर इधर आया ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया 4x और माइनस के 81। अब जो कट रहा है वो काट देंगे, देखिए 4 प्लस का 4 माइनस का आपस में कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी कट गया, 4x माइनस के 4x माइनस के हो गए 8x।
25 प्लस का है, 81 माइनस का है। तो माइनस के कितने बचेंगे? 81 में से 25 घटा देंगे 6 और इधर बचेंगे 7, 7 में से 5 गए, 2 गया 5, तो 56 आ गया। अब क्या करेंगे? 8x, ये इधर माइनस का है उधर भेज देंगे, ये हो गया प्लस का 56। ये प्लस का 56 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको माइनस के 8x जो ये बचे हैं हमारे, तो यहां से देख लीजिएगा कितना हो गया? माइनस के 8x बराबर 56, और यहां पे ये इधर गुना में है उधर भाग में पहुंचा देंगे, तो x बराबर 56 बटे -8, और आ गया 8×56 माइनस का 7, तो x का मान आ गया -7। तो क्या क्या माने थे हमने निर्देशांक? एक तो 0 और एक -7। तो हम कहेंगे x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। तो वह बिंदु -7 व 0 है, जो कि इन दोनों से समदूरस्थ है। वह बिंदु क्या है? -7 व 0 है। एक तो आपने 0 रख लिया तो x की वैल्यू कितनी आई? -7, तो आपने x की जगह रख दिया अपना -7, तो आपका बिंदु आ गया -7। चलिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। उसने कहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 व -2 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब दोनों से समान दूरी पर है। इस प्रकार से हमने माना P जो है x0 पर वह बिंदु है जो 2, -5 व -2 से समदूरस्थ है। तो अब हमने कहा जब समदूरस्थ होगा तो PA बराबर PB, दोनों की दूरी समान होगी समदूरस्थ में। तो PA की दूरी सूत्र लगा दिया हमने। PA की दूरी क्या आ गई हमारी? PA बराबर PB की दूरी, ये आ गई हमारी। तो हमने कहा दोनों ओर का वर्ग करने पर, देखिए यहां पे हमने दोनों ओर का वर्ग कर दिया, इसका रूट इसके स्क्वायर से खत्म, रूट स्क्वायर से खत्म, फिर इसे बराबर से इधर ले आए, जो जुड़ा वो जोड़ दिया, जो घटा कटा वो काट दिया। ये आ गया -8 -56। ये -56 बराबर से इधर जाके प्लस हो गया, ये इसके साथ गुना में है, ये चला गया -8 भाग में, तो आ गया -7। तो x की वैल्यू कितनी आई? -7 और 0 ये पहले से है। तो वह बिंदु कौन सा है? -7 व 0 है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाई स्कूल की मैथ की टोटल वीडियो आप यहां से देखते रहें। और आप हाई स्कूल के एग्जाम में प्रैक्टिकल से अलग 65+ स्कोर रखने की पूरी कोशिश करें। यहां से देखने के बाद आप इतना स्कोर कर सकते हो।